हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। मैं अभिषेक शर्मा फ्रॉम प्रोविंग सीएस। टुडे वी आर डूइंग केस स्टडीज ऑफ अ चैप्टर कॉल्ड इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इस चैप्टर की जो भी केस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने आज तक पूछा है ओवर द लास्ट 10 years वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे। सो प्लीज फोकस कंप्लीटली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए ना, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, नाउ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन 2011 जून फॉर 4 मार्क्स। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है। इट बेसिकली सेज दैट एज ऑन 31st March 2020 द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड शोज द फॉलोइंग। पेड अप शेयर कैपिटल दिया है 30 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड कैपिटल रिजर्व। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम लोग जब 186 सेक्शन में फ्री रिजर्व देखते हैं तो क्या इन दोनों को इंक्लूड किया जाता है? आंसर इज नो। सो इफ यू रीड द डेफिनेशन ऑफ फ्री रिजर्व व्हिच इज बीइंग गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 43, इट सेज दैट एनी पर्पस स्पेसिफिक रिजर्व इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व। अब आगे क्या लिखा है? द कंपनी मेड, मतलब ये कंपनी कर चुका है। कंपनी मेड लोन और स्टूड गारंटी फॉर लोन टू अदर कंपनीज एज बिलो। तो लोन टू डीईएफ लिमिटेड, मतलब इतना लोन कंपनी ने 15 करोड़ का लोन डीईएफ लिमिटेड को दिया हुआ है। गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ जीएचके लिमिटेड, 15 करोड़ की गारंटी दिया हुआ है। नाउ एलकेपी लिमिटेड अप्रोच एबीसी लिमिटेड फॉर लोन ऑफ 20 करोड़, मतलब यहाँ पे एलकेपी लिमिटेड एबीसी लिमिटेड के पास आया 20 करोड़ का लोन लेने के लिए, मतलब दिस इज प्रपोज ट्रांजेक्शन। So advise the management of ABC Limited as whether company can give loan of 20 crores to LKP Limited। मतलब यहाँ पे आपको as a consultant you have to advise the management of ABC Limited कि क्या ABC Limited 20 करोड़ का लोन दे सकता है LKP Limited को। अब देखो ऐसे कोई भी क्वेश्चन which you may come across in your examination which is relating to section 186, तो पहला काम क्या करना है? सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में लिमिट निकालना है। एंड व्हाट इज द लिमिट अंडर सेक्शन 186? तो फॉर्मूला क्या है लिमिट अंडर सेक्शन 186 का? इट इज इक्वल टू 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सो इट इज इक्वल टू 60%। What is paid up share capital? 30 crores. What is free reserve? Now इसमें रिजर्व एंड सरप्लस आएगा 40 करोड़ का। रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड कैपिटल रिजर्व ये दोनों नहीं आएंगे अंडर द डेफिनेशन ऑफ फ्री रिजर्व। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40 करोड़। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है क्या? नहीं दिया क्वेश्चन में। इफ यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली यू विल रियलाइज दैट दे हैव नॉट गिवन एनी नंबर विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा। और %100% ऑफ फ्री रिजर्व विच एवर इज हायर। तो कितना हो गया? नाउ दिस इज इक्वल टू 60% ऑफ 70 करोड़ और 100% ऑफ 40 करोड़ विच एवर इज हायर। नाउ व्हाट इज 60% ऑफ 70 करोड़? नाउ दिस इज इक्वल टू 42 करोड़ और 40 करोड़ विच एवर इज हायर, एंड देयरफॉर लिमिट अंडर सेक्शन 186 कितना हो जाएगा? नाउ दिस इज इक्वल टू 42 करोड़। सो ये आ गया लिमिट अंडर सेक्शन 186। क्लियर? अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कोई एग्जिस्टिंग लोन दिया है इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी? लेट्स सी द क्वेश्चन।
तो एग्जिस्टिंग लोन दिया है कि कंपनी ने 15 करोड़ का लोन दिया है टू DEF लिमिटेड एंड गारंटी दिया है 15 करोड़ का, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, गारंटी दिया है, सिक्योरिटी नहीं दिया है, मतलब एग्जिस्टिंग लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी कितने का है 30 करोड़ का। अच्छा प्रपोज क्या है ना, LKP लिमिटेड कंपनी के पास किस चीज के लिए अप्रोच करने गया है जिससे कि वो लोन ले सके, कितने वैल्यू का 20 करोड़ का। तो यहाँ पे तो प्रपोज में लोन है 20 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी नहीं है 20 करोड़। तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज, क्वेश्चन ये देखना है कि अपना एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज कितना है, तो एग्जिस्टिंग कितना है 30 करोड़, प्रपोज कितना है 20 करोड़ एंड लिमिट अंडर सेक्शन 186 कितना है, इट इज इक्वल टू 42 करोड़। तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज मिला के क्या लिमिट से ऊपर हो गए, आंसर इज यस। तो यहाँ पे क्या कंपनी यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकता है, आंसर इज यस, बट फॉर दैट दे नीड टू ऑब्टेन प्रायर शेयर होल्डर अप्रूवल बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। अब इसे देखना, अगर पेपर में ये क्वेश्चन से फॉर एग्जांपल इन दिस केस द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड ओनली फॉर 4 मार्क्स, तो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन करना है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, अपने को कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, 5 to 6 मार्क्स का आता है एंड इफ दे आस्क प्रोसीजर, या तो क्वेश्चन में ही बोला गया कि राइट द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, या क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स का है इफ दे हैव आस्क क्वेश्चन, और एनी मार्क्स 7 to 8 मार्क्स का भी आता है एंड दैट इज वेयर यू हैव टू राइट द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑल्सो। तो एक बार याद रखना कि अगर कंपनी लोन देने का सोच रहा है तो क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होगा, तो क्या लिखा है, पास बोर्ड रिजोल्यूशन विद द कंसेंट ऑफ 100% बोर्ड डायरेक्टर प्रेजेंट एट बोर्ड मीटिंग by passing board resolution, then pass special resolution। इसके अलावा कंपनी को फॉर्म MGT 14 फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 days ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। इसके बाद एंश्योर दैट बिकॉज ये लोन ट्रांजेक्शन है, सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी मोर देन और इक्वल टू रेट ऑफ यील्ड डिराइव फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर इक्विवेलेंट टेन्योर। Then ensure that company has not made any default towards repayment of deposit। नेक्स्ट क्या लिखा है, एंश्योर दैट कंपनी हैज ऑब्टेन प्रायर PFI अप्रूवल इफ टर्म लोन सबसिस्ट। क्वेश्चन ये कि क्या यहाँ पे दिया है कि टर्म लोन है कि नहीं है, नहीं दिया क्वेश्चन में, एंड दैट इज वेयर वी आर राइटिंग इफ टर्म लोन सबसिस्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है, एंश्योर दैट कंपनी हैज मेड फुल डिस्क्लोजर ऑफ द प्रपोज्ड ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द मेंबर्स एंड एंश्योर दैट कंपनी enter the details of such transaction in the register maintained in section 186 in form MBP2 within 7 days of transaction। So these are the compliance requirement with respect to the transaction where company is proposed to give loan। अब यहाँ पे because the question being asked only for 4 marks and that is where you have to write conclusion। So what conclusion we will write? तो यहाँ पे we will write that therefore ABC Limited can provide loan of rupees 20 करोड़, किसको लोन दे रहे हैं 20 करोड़ का, ऑफ रुपीज 20 करोड़ टू LKP लिमिटेड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। तो कंपनी को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग as the proposed transaction, ये जो proposed transaction है ये क्या कर रहा है, as the proposed transaction is exceeding the limit under section 186। clear? So this much conclusion is more than sufficient in this type of question। clear? अब देखो, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2017 में आया है फॉर 4 मार्क्स। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन।
क्या लिखा है, XYZ लिमिटेड अ कंपनी हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 60 करोड़ एंड फ्री रिजर्व ऑफ 25 करोड़। मतलब कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 60 करोड़ का, फ्री रिजर्व कितना है, 25 करोड़ का। अब इट डिजायर्स टू मेक अ लोन ऑफ 20 करोड़ टू M लिमिटेड। मतलब XYZ लिमिटेड कितना लोन देने का सोच रहा है, डिजायर्स टू मेक, मतलब ये एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन है या ये कंपनी करने का सोच रहा है, इट इज प्रपोज ट्रांजेक्शन। कितने का है, 20 करोड़ का, विच द इंटेंट्स टू गिव इट टू M लिमिटेड। द कंपनी XYZ लिमिटेड हैज ऑलरेडी मेड इन्वेस्टमेंट इन मैनी अदर कंपनीज इंक्लूडिंग लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 35 करोड़। मतलब इस कंपनी ने कई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, नॉट ओनली दैट उन्होंने लोन भी दिया हुआ है, कितने वैल्यू का, 35 करोड़ का। कैन कंपनी गो अहेड विद द लोन टू M लिमिटेड, प्लीज एडवाइज द कंपनी अबाउट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय इट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में प्रोसीजर लिखना है, एंड दैट इज वेयर द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अलोंग विद कंक्लूजन यू हैव टू राइट। क्लियर? तो सबसे पहले एज आई सेड दैट इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को लिमिट निकालना है अंडर सेक्शन 186। तो यहाँ पे लिमिट अंडर सेक्शन 186 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम whichever is higher। कितना हो जाएगा, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितना दिया है, 60 करोड़, फ्री रिजर्व कितना दिया है, 25 करोड़, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया नहीं है, और 100% ऑफ 25 करोड़ whichever is higher। कितना हो गया, so it is equal to 60% of 85 करोड़ और 100% of 25 करोड़ whichever is higher। तो ये कितना हो गया, नाउ 85 करोड़ से 60% निकालिए, सो यहाँ पे कितना आएगा, 60% ऑफ 85 करोड़, now this is equal to 51 करोड़ और 25 करोड़ whichever is higher, so the limit is coming 51 करोड़। क्लियर? अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कोई एग्जिस्टिंग लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी कुछ है, क्या क्वेश्चन में कुछ एग्जिस्टिंग दिया है। नाउ इट सेज दैट कंपनी ने एग्जिस्टिंग लोन दे के रखा है 35 करोड़ का, दो द क्वेश्चन इज सेइंग कि कंपनी ने काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बट दे हैव नॉट मेंशन द अमाउंट, they have mentioned the amount only with relation to the loan that is equal to 35 crores and company propose क्या कर रहा है, now company intends to give a loan of 20 crores, मतलब यहाँ पे कंपनी 20 करोड़ का लोन देने का सोच रहा है to M लिमिटेड। तो यहाँ पे 20 करोड़ का लोन देने का सोच रहा है to M लिमिटेड, इसका मतलब एग्जिस्टिंग कितना हो जाएगा 35 करोड़ एंड प्रपोज कितना है 20 करोड़, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो अपना लिमिट कितनी है 51 करोड़, ये 51 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा, एंड देयरफॉर यहाँ पे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो प्रोसीजर मेंशन करना है वो क्या हो जाएगा, दैट सेम 8 पॉइंट जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे, दैट कंपनी हैव टू पास बोर्ड रिजोल्यूशन with the consent of 100% board of director present at board meeting, then company need to pass special resolution, file form MGT 14 within 30 days of passing special resolution, then ensure that the rate of interest on loan
should be more than or equal to rate of yield derived from government securities for equivalent tenure. Then ensure that company has not made any default towards repayment of deposit. Then ensure that company has obtained prior PFI approval if term loan subsists. क्या क्वेश्चन में टर्म लोन दिया है? नहीं दिया है. तो टर्म लोन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए वी व्हाट वी हैव मेंशन दैट इफ टर्म लोन subsists. नेक्स्ट क्या दिया है? Ensure that company has made disclosure of the proposed transaction in the financial statement to its member, and ensure that company enters the details of such transaction in the register maintained in section 186 in form MBP2 within 7 days of transaction. तो यहाँ पे क्या conclusion लिखेंगे हम लोग? तो यहाँ पे conclusion क्या आएगा? Because this question being asked for 4 marks, although it is being asked for 4 marks rather to say, but because यहाँ पे please advise the company about the procedure, and that is where the compliance requirement you have to mention, and we also have to mention the conclusion also. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग conclusion में? तो it says that therefore XYZ Limited, what is the name of the company? XYZ Limited can provide a loan to M Limited, can provide a loan to M Limited of rupees 20 करोड़. मतलब 20 करोड़ का लोन M Limited को दे सकते हैं. क्या करना पड़ेगा? By passing special resolution at general meeting as the proposed transaction is exceeding the limit अंडर सेक्शन 186. तो ये जो प्रपोज ट्रांजेक्शन है वो लिमिट को एक्सीड कर रहा है विच इज बीइंग गिवन अंडर सेक्शन 186. क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जॉय लिमिटेड, मतलब कंपनी का नाम क्या है? जॉय लिमिटेड. बाय रेजोल्यूशन, नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जॉय लिमिटेड बाय रेजोल्यूशन पास एट इट्स मीटिंग, मतलब हम लोग कौन से रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं? बोर्ड रेजोल्यूशन पास एट बोर्ड मीटिंग डिसाइड टू प्रोवाइड अ लोन ऑफ 50 करोड़ टू हैप्पी लिमिटेड. मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या डिसाइड किया है? डिसाइड टू प्रोवाइड अ लोन, मतलब यहाँ पे लोन देने की बात हो रही है. कितने अमाउंट का लोन देने की बात हो रही है? 50 करोड़ का. द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ जॉय लिमिटेड on the date of resolution was 100 crores and the aggregate balance in the free reserve and securities premium account stood at 40 crores. मतलब कैपिटल कितना है? 100 करोड़ एंड फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 40 करोड़. Examining the provision of Companies Act, decide whether the board resolution to provide a loan of 50 crores to Happy Limited valid. मतलब हम लोग को ये डिसाइड करना है कि जो बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास किया है 50 करोड़ का लोन देने का टू हैप्पी लिमिटेड, क्या ये बोर्ड रिजोल्यूशन वैलिड है? अब ये क्वेश्चन आया है 2015 में फॉर 4 मार्क्स. नाउ एज व्हाट वी हैव डिस्कस दैट अगर कभी भी सेक्शन 186 का क्वेश्चन आता है तो पहला काम क्या करने का? सबसे पहले लिमिट कैलकुलेट करने का. तो लिमिट का फॉर्मूला क्या दिया है? इट इज 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर. तो यहाँ पे विच एवर इज हायर हो गया. अब यहाँ पे 60% पेड अप शेयर कैपिटल कितना दिया है क्वेश्चन में? नाउ दे हैव गिवन 100 करोड़ एंड फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम का एग्रीगेट बैलेंस कितना दिया है? 40 करोड़. तो 100 करोड़ प्लस 40 करोड़
और 100% ऑफ 40 करोड़ विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 60% ऑफ 140 करोड़ और 100% ऑफ 40 करोड़ विच एवर इज हायर। कितना हो गया, नाउ इफ वी कैलकुलेट 60% ऑफ 140 करोड़, so it will come to 84 करोड़ और 40 करोड़ whichever is higher, and that will come to 84 करोड़। so limit कितना हो गया, so the limit is equal to 84 करोड़। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे कंपनी ने एग्जिस्टिंग कुछ लोन दे के रखा है क्या, नाउ लेट्स सी दिस थिंग, दे वांट टू डिसाइड टू प्रोवाइड अ लोन, मतलब प्रपोज लोन है कितने का, 50 करोड़ का। सो प्रपोज लोन 50 करोड़ का है। द क्वेश्चन इज दैट कि क्या कंपनी ने एग्जिस्टिंग कुछ लोन दे के रखा है, आंसर इज नो, दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग। तो एग्जिस्टिंग तो पूरा नील हो गया, प्रपोज में भी सिर्फ 50 करोड़ का लोन देने का सोच रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज कितना हो गया, नील प्लस 50 करोड़। अपना लिमिट कितना है, 84 करोड़। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज अगर देखा जाए तो लिमिट से कम है, तो अगर लिमिट से कम है तो क्या यहाँ पे बोर्ड ने जो रिजोल्यूशन पास किया है क्या वो वैलिड है, आंसर इज यस। तो यहाँ पे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या लिखेंगे, तो वी हैव टू मेंशन दैट पास बोर्ड रिजोल्यूशन विद द कंसेंट ऑफ 100% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट एट बोर्ड मीटिंग। देन क्या यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत है, आंसर इज नो। तो अभी क्या लिखा है, एंश्योर दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन should be more than or equal to rate of yield derived from government securities for equivalent tenure. Third, ensure that the company has not made any default towards repayment of deposit. Fourth, ensure that company has obtained prior PFI approval. अब एक चीज समझो, now PFI approval first of all क्या क्वेश्चन में ये दिया है कि टर्म लोन सबसिस्ट कर रहा है, आंसर इज नो। सेकेंडली अगर टर्म लोन सबसिस्ट करता है तो PFI अप्रूवल कब लेना होता है, फर्स्ट अगर ट्रांजेक्शन लिमिट, अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको पीएफआई अप्रूवल लेना पड़ता है अगर टर्म लोन सबसिस्ट कर रहा है। लेकिन एग्जम्पशन कब मिलता है पीएफआई अप्रूवल से, पहला ट्रांजेक्शन लिमिट को एक्सीड ना करे, जो कि इस केस में नहीं कर रहा है। सेकेंडली कंपनी ने पहले कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, मतलब अगर कंपनी ने पहले कोई डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ लोन तो पीएफआई अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। तो क्या लिखा है, ensure that the company has obtained prior PFI approval if the company has made default in repayment of loan earlier and the term loan subsist। तो अगर term loan subsist है तो PFI approval लेना पड़ेगा अगर कंपनी ने पहले कोई डिफॉल्ट किया होगा तो। नेक्स्ट क्या लिखा है, ensure that company has made disclosure of the proposed transaction in the financial statement to the members। नेक्स्ट क्या लिखा है, ensure that company the details of the transaction being maintained in the register। कौन से रजिस्टर में, इनफॉर्म MBP2 कितने दिन के अंदर, विद इन 7 days ऑफ ट्रांजेक्शन। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखेंगे, एंड देयरफॉर व्हाट कंक्लूजन वी हैव टू राइट, दैट द बोर्ड रिजोल्यूशन passed by बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो पास बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जॉय लिमिटेड टू प्रोवाइड द लोन ऑफ ₹50 crore टू हैप्पी लिमिटेड इज वैलिड। मतलब वो जो रिजोल्यूशन है वो वैलिड है। अच्छा, रिजोल्यूशन क्यों वैलिड है, क्योंकि ट्रांजैक्शन लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है। तो क्या लिखा है, एज
the proposed transaction is within the limit. तो जो proposed transaction है it is within the limit. कौन सी limit? Under section 186, and therefore special resolution not required. Clear? And therefore special resolution not required. Clear? And this is the conclusion what we have to write in this question. Always remember the question being asked only for 4 marks, and therefore अगर आप compliance requirement नहीं भी लिखते हैं it's absolutely fine. What we have to do is to do the calculation and to write the conclusion. So students, now we are starting with question number 4. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है. It talks about that RR Limited has decided to make investment in other companies for rupees 50 lakhs. मतलब RR Limited ने क्या डिसाइड किया कि वो दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा फॉर अ वैल्यू ऑफ 50 lakhs which is in excess of 60% of paid up share capital, free reserve and securities premium account. मतलब जो कि मोर देन है, लिमिट से ज्यादा है, लिमिट अंडर सेक्शन 186. क्या लिखा है? कंपनी हैज 5 डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर वर प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग, 3 डायरेक्टर्स हैव गिवन देयर कंसेंट बट 1 डायरेक्टर एब्स्ट्रेन फ्रॉम वोटिंग. मतलब कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं, 4 डायरेक्टर मीटिंग में आए थे, 3 ने यस बोला, 1 ने वोटिंग नहीं किया. The decision of the board was noted in the minutes of the board meeting and decided to make such investment by passing of board resolution with majority. Now this is very important कि इन्होंने क्या decision लिया है, that the board have decided to make investment और उसके लिए board ने resolution pass किया है with majority. Now referring to the provisions of Companies Act 2013, examine the validity of board resolution. तो यहाँ पे board resolution जो पास किया है उसकी validity को examine करना है. अब एक चीज समझो, क्या इस क्वेश्चन में हम लोग को कोई भी लिमिट कैलकुलेट करना है? आंसर इज नो. तो यहाँ पे द फैक्ट ऑफ द केस बीइंग गिवन देयर. नाउ फैक्ट ऑफ द केस कैसे प्रेजेंट करते हैं? यू हैव टू प्रेजेंट द फैक्ट ऑफ द केस इन पॉइंट वाइज, प्रिसाइज तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या लिखा है? दैट RR Limited has decided to make investment in other companies for 50 lakhs which is in excess of 60% of paid up share capital, free reserve and securities premium. Company has 5 director, 4 director were present in board meeting, 3 director have given their consent but 1 director abstained from voting. The decision of the board was noted in the minutes of the board meeting and decided to make investment by passing board resolution with majority. अब अगर अपने लोग ने सेक्शन 186 को एनालाइज करेंगे तो सेक्शन 186 में क्या लिखा है कि अगर कंपनी कोई भी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी देना चाहता है ऑफ एनी अमाउंट, तो कंपनी को बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ता है. कितने बोर्ड का अप्रूवल? कंसेंट ऑफ 100% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट एट बोर्ड मीटिंग. मतलब जितने भी डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में आए थे उन सबका कंसेंट होना चाहिए, 100% बोर्ड कंसेंट होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या लिखा है? That as per section 186 subsection 5, no investment shall be made or loan or guarantee or security given by the company unless, क्या condition दिया है? Unless the resolution sanctioning it at the meeting of the board with the consent of all the director present at the meeting. मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? Consent of all the director present at the meeting. Now that is a requirement under section 186. Question is कि क्या यहाँ पे सारे डायरेक्टर ने कंसेंट दिया है? आंसर इज नो. 4 डायरेक्टर मीटिंग में आए थे, 3 ने यस बोला, 1 ने वोटिंग नहीं किया, एंड देयरफॉर जो बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया गया है दैट इज नॉट वैलिड. सो कंक्लूजन क्या आएगा? That in light of the aforesaid section and the fact given, as consent of all the director present at board meeting is not obtained. मतलब जितने भी डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में आए थे उन सबका कंसेंट ऑब्टेन नहीं किया गया है, एंड देयरफॉर द कंपनी हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 186 सबसेक्शन 5 एंड हेंस द रिजोल्यूशन इज नॉट वैलिड. क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन
being asked in 2017 for 4 marks. Clear? So now move to next question. Very interesting question, very important question. अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये 2006 में पूछा गया था ना. क्या दिया है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एन इंडियन कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इन सिंगापुर. मतलब इंडिया की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक रेजोल्यूशन पास किया फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी इन सिंगापुर विद इनिशियल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ $10,000. Comment whether investment to be made in Singapore company is exempt from the provision of section 186 of Companies Act. मतलब क्या इन्वेस्टमेंट जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी में किया गया है क्या ये 186 से एग्जम्प्ट होगा या 186 एप्लीकेबल होगा ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन. नाउ से दिस थिंग. नाउ यहां पे द फैक्ट ऑफ द केस says that the board of directors of an Indian company pass resolution for incorporation of company in Singapore with initial paid up capital of $10,000. मतलब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंडियन कंपनी ने resolution पास किया है for incorporating a company in Singapore with the initial paid up share capital of $10,000. Now what is being said? That in this case, remember students, अगर इंडियन कंपनी किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है विच इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया तो इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 186. लेकिन अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट अगर इंडियन कंपनी ने किसी होली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया है तो सेक्शन 186 सबसेक्शन 3 विल नॉट अप्लाई. इट इज नॉट द केस कि पूरा सेक्शन 186 एग्जम्प्ट हो जाएगा. सिर्फ सेक्शन 186 3 विल नॉट अप्लाई. मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है. तो यहां पे क्या लिखा है? इट सेज दैट provision contained in section 186 shall be applicable for acquisition by way of subscription, purchase or otherwise the securities of any body corporate. तो अगर बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट किया गया है सिक्योरिटीज में तो सेक्शन 186 एप्लीकेबल होगा. हाउएवर एज पर सेक्शन 186 सबसेक्शन 3 फर्स्ट प्रोवाइजो where acquisition is made by holding company by way of subscription, purchase or otherwise of the securities of its wholly owned subsidiary company. मतलब यहाँ पे अगर होल्डिंग कंपनी सिक्योरिटीज परचेज कर रहा है ऑफ इट्स होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी द रिक्वायरमेंट सेक्शन 186 शैल नॉट अप्लाई. अब क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे इन दिस गिवन क्वेश्चन क्या ये बताया गया है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर इज अ होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी? आंसर इज नो. मतलब होली ओन सब्सिडरी कंपनी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. अगर होली ओन सब्सिडरी कंपनी है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है. बट अगर होली ओन सब्सिडरी कंपनी नहीं है तो 186 पूरा एप्लीकेबल होगा विच मीन्स दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन विल ऑल्सो बी देयर. बट अगर होली ओन सब्सिडरी कंपनी है तो फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है. मींस दैट 186 सबसेक्शन 3 एग्जम्प्ट हो जाएगा बट बाकी पार्ट जो है 186 सेक्शन का विल बी एप्लीकेबल. तो क्या लिखा है? इन लाइट ऑफ द अफोरसेड सेक्शन and the fact given, provision contained in section 186 shall be applicable for incorporation of company in Singapore with initial paid up share capital of $10,000 because company incorporated in foreign country shall be a body corporate. मतलब अगर कोई कंपनी फॉरेन कंट्री में incorporate होगा then it is considered to be a body corporate. Hence all the limit and the condition prescribed in section 186 has to be complied with. However, if the company incorporated in Singapore is wholly owned subsidiary company of Indian company, then the requirement of passing special resolution shall not apply. मतलब अगर कंपनी जो सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट हो रहा है वो wholly owned subsidiary कंपनी है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? तो यहाँ पे बिकॉज द फैक्ट इज नॉट गिवन कंप्लीटली एंड क्लियरली यू हैव टू प्रोवाइड द आंसर फ्रॉम ऑल एंगल्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. now this question being asked in 2020 December for 3 marks only. Understand the question, the weightage is only 3 marks. मतलब अपने को एकदम लिमिटेड लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल आंसर प्रेजेंट नहीं करना है. क्या लिखा है? HIG Engineers Limited has paid up capital of 20 lakhs, free reserve of 3 lakhs
and securities premium of 2 lakhs. It has granted a loan of 14 lakhs to KLM Traders Limited. The board of director is proposing the following transaction without securing approval of the member. मतलब बिना शेयर होल्डर का अप्रूवल लिए बोर्ड ये ट्रांजेक्शन प्रपोज करने का सोच रहा है. पहला, sanctioning a loan of 2 lakhs to KLM Cement Limited, and second, sanctioning a loan of 3 lakh to the employees of the company. Can the board of directors sanction the aforesaid loan? Now this is the question कि क्या बोर्ड इन ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर सकता है. तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करने का, सबसे पहले यहाँ पे लिमिट निकालने का. सो लिमिट अंडर सेक्शन 186 क्या होता है? इट इज इक्वल टू 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर. तो यहां कितना हो जाएगा? 60% पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 20 lakhs. तो यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 20 lakhs. फ्री रिजर्व कितना है? 3 lakhs. सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 2 lakhs. और 100% ऑफ 3 lakhs plus 2 lakhs whichever is higher. तो ये कितना हो जाएगा? तो 60% ऑफ 25 lakhs और 100% ऑफ 5 lakhs whichever is higher. तो कितना हो गया? तो 15 lakhs और 5 lakhs whichever is higher. तो ये कितना हो गया? 15 lakhs. So the limit under the transaction is 15 lakhs. अब देखो यहाँ पे कंपनी ने पहले से लोन देके रखा है कितने वैल्यू का? 14 lakhs का. तो यहाँ पे फर्स्ट है सैंक्शनिंग ऑफ 2 लाख रुपीज लोन टू केएलएम सीमेंट लिमिटेड. तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कितना है? केएलएम ट्रेडर्स लिमिटेड को पहले कितना लोन दिया गया है? 14 lakhs. इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी कुछ नहीं है, मतलब 14 lakhs का एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन है. एंड प्रपोज ट्रांजेक्शन कितना है? 2 lakhs का फॉर गिविंग अ लोन ऑफ 2 lakhs टू केएलएम सीमेंट लिमिटेड. लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी कुछ नहीं है, मतलब 2 lakhs. तो एग्जिस्टिंग 14 lakhs प्लस प्रपोज 2 lakhs. अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, अपनी लिमिट कितनी है? 15 lakhs. तो क्या लिमिट एक्सीड हो गया? आंसर इज यस. और अगर लिमिट एक्सीड हुआ, सो इन द इंस्टेंट केस, सिंस द कंपनी हैज ऑलरेडी गिवन अ लोन ऑफ 14 lakhs टू केएलएम ट्रेडर्स लिमिटेड and further propose to grant loan of 2 lakhs to KLM Cement Limited, it shall exceed the limit of 15 lakhs and hence prior approval of by special resolution in general meeting will be required to be passed by HIG Engineers Limited in terms of section 186 subsection 3 of Companies Act 2013. मतलब यहाँ पे कंपनी को शेयर होल्डर अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. अब देखो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या दिया है? सैंक्शनिंग अ लोन of 3 lakhs to the employee of the company. Now if you remember section 186, वहां पे the term person does not include employee of the company. मतलब अगर कंपनी एम्प्लॉइज को लोन देता है तो सेक्शन 186 एप्लीकेबल नहीं होता. तो क्या लिखा है? It says that as per explanation with respect to section 186 subsection 2
of Companies Act 2013, the word person used under this subsection does not include an individual who is in the employment of the company. मतलब अगर कोई पर्सन एम्प्लॉय है तो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता. तो क्या लिखा है, तो कंक्लूजन में क्या है, अकॉर्डिंगली there is no limit imposed on the right of a company to sanction the loan to the employee of the company under section 186 subsection 2 of Companies Act 2013. The board of director can grant a loan of 3 lakh to the employees. It does not require any approval from the member. मतलब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 3 लाख रुपीस का लोन दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को और उनको किसी का भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है. क्यों? बिकॉज therefore section 186 shall not apply. क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉयज को लोन दिया जाता है तो सेक्शन 186 एप्लीकेबल नहीं होता. So these are the questions which has been asked by ICSI in the last 10 years examination. And with this, the case studies of loans and investment chapter is over. और इस पूरी case studies को ध्यान से सुनने के लिए thank you so much.